ये एक ऐसी फिल्म है जो डेथ को भी पीछे छोड़ दे, हद से ज्यादा डरावनी और दिमाग हिला देने वाली। कुछ यंगस्टर्स गलती से पहुंच जाते हैं आदिवासी आदमखोरों के इलाके में। लड़कों को जिंदा काट काट के बीबीक्यू बना दिया जाता है और औरतों के कपड़े उतार के जानवरों की तरह चेक किया जाता है, जैसे वो कोई प्रोडक्ट हो। इसके बाद होता है सदियों पुराना, बेहद बर्बर कुर्बानी वाला रिचुअल। कुछ लोग इन्फेक्शन से मरते हैं, कुछ तो खून बह जाने से। जो दिखने में एक शांत जंगल था, वो असल में था एक खूनी मर्डर ट्रैप। कोई हेल्प नहीं, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं, बस इंतजार करो अपनी मौत का। ये कहानी है 2013 की क्लासिक हॉरर फिल्म द ग्रीन इन्फर्नो की। कहानी शुरू होती है कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स से जो सुनते हैं कि पेरू में एक प्राचीन आदिवासी कबीला है जो जल्द ही खत्म होने वाला है। वजह, उस जगह के नीचे है नेचुरल गैस का बड़ा सोर्स और एक प्राइवेट कंपनी उस पर कब्जा करना चाहती है। इसीलिए वो कंपनी लोकल मिलिट्री हायर करके वहां के लोगों को मरवा रही है और 2 हफ्तों में पूरा एरिया बुलडोजर से मिटा देने वाली है। इन स्टूडेंट्स का प्लान है कि वो साइट पर जाकर सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे और सोशल मीडिया पर लाइव करके दुनिया को दिखाएंगे कि असलियत क्या है। जेसिका इस मिशन का पार्ट नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसे याद आता है कि बहुत सारे पिछड़े इलाकों में आज भी औरतों के साथ एफजीएम जैसे क्रूरता भरे रिवाज होते हैं। वो सोचती है, अगर इस जनजाति को बचा लिया तो शायद इन रिवाजों को भी रोका जा सकेगा। और इसी सोच के साथ जेसिका भी टीम ज्वाइन कर लेती है। टीम लीडर हदार की लीड में 15 लोग पेरू पहुंचते हैं। वहां से एक छोटी सी फ्लाइट लेकर जाते हैं जंगल के बाहरी हिस्से के एक कस्बे में। शहर के ये बच्चे जो हमेशा एसी, वाईफाई और कॉफी में रहते थे, अब जंगल एडवेंचर को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। थोड़ी वेकेशन वाली फीलिंग में वो कस्बे में घूमते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे जो होगा वो उनकी सारी हंसी छीन लेगा। रेस्टोरेंट में हदार सबको वार्न करता है, वो कंपनी बहुत डेंजरस है। अगर उन्हें पता चल गया कि कोई उनकी करतूत रिकॉर्ड कर रहा है तो वो सबको गोली मार देंगे। जो लोग डरते हैं वो अभी पीछे हट सकते हैं, लेकिन कोई नहीं हटता। अब सब लोग एक बोट में बैठकर अंदर जंगल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में किसी को टॉयलेट जाना होता है तो बोट किनारे लगती है, जहां लार्स एक टारंटुला स्पाइडर से बाल बाल बचता है। सब इसे मजाक समझते हैं। जंगल की खूबसूरती उन्हें बहुत शांति देती है। एक ब्लैक पैंथर भी दिखती है, जिसे लोकल लोग नेचर का गार्जियन मानते हैं। टीम सोचती है, वाह, ये पैंथर भी हमारी साइड है। काफी सफर के बाद टीम कंपनी के लकड़ियों के कटाई वाले एरिया में पहुंचती है। वहां सब लोग वर्कर की ड्रेस पहनकर जंगल में चुपके से घुसते हैं। फिर हर कोई खुद को लोहे की चैन से पेड़ से बांध लेता है ताकि कोई उन्हें हटा ना सके। लेकिन जेसिका का लॉक नहीं लग पाता। अब जैसे ही कंपनी ब्लास्टिंग करती है, टीम लाइव स्ट्रीम चालू कर देती है और जोर जोर से चिल्लाकर नारे लगाने लगती है। गनमैन आते हैं, लेकिन चैन तोड़ नहीं पाते। उनका लीडर जेसिका का फोन छीन कर तोड़ देता है और जेसिका को गोली मारने की धमकी देता है ताकि बाकी डर जाएं। हदार जल्दी से बोल देता है कि जेसिका का डैड यूनाइटेड नेशंस में बड़ा अफसर है। अब वो लीडर डर जाता है। उसी वक्त उसके पास फोन आता है। कंपनी को लग जाता है कि लाइव स्ट्रीम से अब बात पब्लिक हो गई है, इसलिए बिना और झंझट के वो सबको छोड़ देते हैं। टीम को एक प्लेन में चढ़ाया जाता है और वापसी की तैयारी होती है। सभी बहुत खुश हैं, हमने एक जनजाति बचा ली और फेम भी पा लिया। जेसिका भी थोड़ा रिलैक्स होती है, लेकिन तभी प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है और वो जंगल के ऊपर से नीचे गिरता है, जैसे किसी ने पंख काट दिए हों। प्लेन क्रैश हो जाता है। कुछ लोग हवा में ही उड़ जाते हैं। पायलट को पेड़ की डाली चीर देती है, बाकी लाशें तितर बितर हो जाती हैं। किसी का सिर हेलीकॉप्टर के ब्लेड से कटता है, किसी की बॉडी पूरी तरह कुचल जाती है। इतना खौफनाक सीन कि समझ नहीं आता कौन मरा, कौन बचा। तभी दूर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और फिर शुरू हो जाता है जहरीले डार्ट्स का हमला। एक एक करके सब बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो पाते हैं कि उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं और आदमखोर जनजाति उन्हें अपनी नाव से घसीटते हुए गांव ले जा रही है। नदी के किनारे खड़ी है पूरी ट्राइब, लाल रंग से रंगे हुए शरीर, आंखों में वहशीपन। जैसे ही नाव किनारे लगती है, वो सब लोग यंगस्टर्स को जैसे कोई शिकार हो ऐसे अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हैं। हर किसी को जोर से छू छू कर चेक किया जाता है, जैसे वो मवेशी हों। जेसिका के सामने खून से सनी हुई एक लाश दिखती है और उसके बगल में एक कटा हुआ सिर। सबको गांव के अंदर घसीटा जाता है।
लगातार डर और चीख पुकार के बीच एक मोबाइल जैसे ही जमीन पर गिरता है, आदमखोर उसे लकड़ी से मार मार कर चकनाचूर कर देते हैं। सारा शोर अचानक थम जाता है। सब एक पुरानी सी झोपड़ी के सामने लाइन में लग जाते हैं। वहीं से निकलता है ट्राइब का चीफ, एक दमदार और डरावना बुजुर्ग जिसकी आंखों में झल्लाद जैसी ठंडक है। वो आते ही शिकारों को गौर से देखने लगता है, जैसे माल सिलेक्ट कर रहा हो। लार्स के चेहरे पर लगी चोट देखकर वो घिन से मुंह मोड़ लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जेसिका की चिकनी चमकती त्वचा पर पड़ती है, वो एक खौफनाक मुस्कान देता है। इसके बाद सबको एक पिग स्टाइल सुअर रखने वाली जगह में कैद कर दिया जाता है, बस शाओफेई को छोड़कर। शाओफेई को पहले पानी पिलाया जाता है और वो मासूमियत से थैंक यू कह देता है। अगले ही सेकंड उसे बाकी ट्राइब के सामने लाकर जैसे कोई स्नैक प्रेजेंट किया जाता है और फिर वो बन जाता है चीफ का लंच। बाकी सब लोग ये सीन देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। कोई भी ऐसी बर्बरता के लिए रेडी नहीं था। लेकिन शाओफेई का टॉर्चर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक भारी कुल्हाड़ी उसके चारों हाथ पैर काट देती है, फिर उसका सिर अलग कर दिया जाता है। चीफ उसका कटा हुआ सिर उठाकर भीड़ को दिखाता है और ट्राइब खुशी से झूम उठता है। जिनका नसीब था बचना, वो लोग एक कोने में सहमे हुए बैठ जाते हैं। सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। बाहर के बड़े बुजुर्ग और बच्चे मिलकर शाओफेई की बॉडी को तैयार करते हैं। मसाले लगाकर मिट्टी के ओवन में रोस्ट करने के लिए डाल देते हैं। धीरे धीरे बीबीक्यू की महक अंदर तक आने लगती है और बंद पिंजरे में कैद लोगों को समझ आता है कि वो जो सूंघ रहे हैं वो उनके ही दोस्त का मीट है। एमी को इतना घिन आता है कि वो वहीं उल्टी कर देती है। हदार इधर उधर फोन सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ देर बाद आदमखोर शाओफेई की बॉडी को निकालते हैं और सब लोग बड़े मजे से खाते हैं, जैसे रोज का खाना हो। और तभी मानसा को जोर का पेट दर्द होता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वहीं एक कोने में बैठकर सब कुछ निकाल देती है। बच्चे उसकी बदबू को सूंघकर नाक सिकोड़ते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। रात हो जाती है। चारों तरफ आग की रोशनी और आदमखोरों का पागलपन, और दूसरी ओर एक कोने में दुबके हुए बचे लोग जो अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्हें अब उम्मीद भी नहीं कि कोई रेस्क्यू टीम जंगल के इस कोने में पहुंचेगी। ऊपर से जो कंपनी बुलडोजर लेकर आने वाली थी, उन्हें भी इन्हीं ने भगाया था। तभी हदार एक बम फोड़ता है। वो बताता है कि 3 दिन बाद एक और कंपनी इस जगह को मिट्टी में मिला देगी। और फिर वो खुलासा करता है कि इस पूरे सेव द ट्राइब मिशन की प्लानिंग फेक थी। असल में हदार ने दूसरी कंपनी से पैसे लिए थे ताकि इस वायरल वीडियो के जरिए पहली कंपनी को हटाया जा सके। अब 3 दिन में दूसरी कंपनी सब मिटा देगी। जेसिका ये सुनकर अंदर से फट जाती है। उसने सोचा था कि वो असल में किसी की मदद कर रही है, लेकिन उसे यूज किया गया। हदार हंसते हुए कहता है, हमें शाओफेई का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसका मीट आदमखोरों को 3 दिन तक चला सकता है। मैंडा अब और रुकना नहीं चाहती। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत एक ट्राइब गार्ड उसे ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर देता है। अगली सुबह कुछ शरारती आदमखोर बच्चे एक जिंदा सांप लेकर सबको डराते हैं। तभी ट्राइब का डिप्टी चीफ आता है और 3 लड़कियों को उठवा लेता है, जेसिका, एमी और मैंडा। उन्हें चीफ के सामने लाया जाता है, जहां उनकी पैंट्स जबरदस्ती हटाई जाती हैं और चीफ खुद उनकी बॉडी चेक करता है, जैसे कोई मवेशी देख रहा हो। तीनों लड़कियां आंखें बंद करके चुपचाप सहती हैं। आंसू चुपचाप बहते हैं। मंडा की नजर नदी किनारे एक बोट पर जाती है। वो उसकी लोकेशन दिमाग में लॉक कर लेती है। चीफ जेसिका के पास रुकता है और चेक करता है कि वो वर्जिन है। फिर उसके माथे पर उसके ब्लड से निशान बनाता है। ट्राइब इस रिचुअल को देखकर पागल हो जाता है। एमी और मैंडा को वापस पिंजरे में फेंक दिया जाता है, जबकि जेसिका को 2 ट्राइब वॉरियर्स उठाकर चीफ के केबिन में ले जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। गार्ड्स अंदर चले जाते हैं और यही मौका है भागने का। मंडा बाकी कैदियों को बताती है कि उसने बोट देखी है। सभी में एक नई उम्मीद जागती है। लार्स हदार का टूटा हुआ फोन पिंजरे के ऊपर से बाहर फेंक देता है। उसकी आवाज से गार्ड का ध्यान बढ़ता है। मंडा को ऊपर के छेद से खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है और वो भागते भागते बोट तक पहुंच जाती है। कुछ देर बाद जेसिका को भी वापस लाया जाता है। उसके शरीर पर सफेद पेस्ट लगा हुआ होता है। डेनियल उसे बताता है कि मैंडा भाग चुकी है और अब जेसिका को एफजीएम के लिए तैयार किया जा रहा है।
जिसमें वो खून की वजह से मर भी सकती है। तभी कुछ आदमखोर बच्चे खाना लेकर आते हैं। उनके पास एमी के टैटू जैसी खाल होती है। जब एमी देखती है कि ट्राइब के बच्चे इंसानों की खाल से खेल रहे हैं, वो टूट जाती है और फिर वो खुद को गले में काटकर सुसाइड कर लेती है। बाकी लोग उसे बचा नहीं पाते, लेकिन उसकी मौत बेकार नहीं जाने दी जाती। वो उसकी बॉडी में ग्रीन ड्रग्स, गांजा छुपा देते हैं। जब ट्राइब उसका मीट खाता है, सब के सब हाई हो जाते हैं, यहां तक कि गार्ड्स भी आउट हो जाते हैं। जैसे ही सबको मौका मिला, उन्होंने पिग स्टाइल से भागना शुरू कर दिया। लेकिन हदार जिद पकड़ लेता है कि वो यहीं रुकेगा, क्योंकि उसे यकीन है कि रेस्क्यू टीम आएगी। उल्टा वो लार्स को ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर देता है ताकि वो ना भाग सके, क्योंकि अगर वो अकेला रह गया तो अगला लंच वहीं होगा। डेनियल गुस्से में हदर को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन वक्त कम है, इसीलिए वो जेसिका के साथ पहले भाग जाता है। लार्स की आंख खुलती है तो सामने दो हाई हुए आदमखोर उसे घूर रहे होते हैं। वो हाथों से इशारे करता है, ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे गेम समझने की जगह स्नैक समझ लेते हैं। एक ने उसकी कलाई को काट खाया। लार्स डर के मारे भागता है, लेकिन चारों तरफ आदमखोर उसे घेर लेते हैं। उसकी चीखें जंगल में गूंजती हैं और वही उसकी आखिरी आवाज बन जाती है। दूसरी ओर जेसिका और डैनियल भागते हुए नदी किनारे पहुंचते हैं, लेकिन पार करते वक्त जेसिका एक स्लिप में डार्क स्ट्रीम में गिर जाती है और बहने लगती है। अच्छा हुआ कि वो एक पत्थर पकड़ लेती है और डैनियल टाइम पर उसे खींचकर बचा लेता है। दोनों दौड़ते हुए वहीं पहुंचते हैं जहां उनकी प्लेन क्रैश हुई थी, लेकिन वहां का नजारा अब और भी डरावना है। सभी दोस्तों की लाशें बांसों पर टंगी हुई हैं। एक नया ट्राइब वहां बस गया है। जेसिका को एक डेड बॉडी के पास से फोन मिलता है, लेकिन गलती से बांस गिरा देती है, जिससे शोर होता है और आदमखोर अलर्ट हो जाते हैं। दोनों की आंख फिर से खुलती है। अब वो फिर से ट्राइब में कैद हैं। डेनियल को एक खंभे से बांध दिया जाता है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं और फिर लाल मिट्टी से उसका शरीर पोत दिया जाता है ताकि उस पर चींटियां टूट पड़ें। उसकी हालत देखना तक मुश्किल था। जेसिका को भी नंगा करके बांध दिया गया है। एक ट्राइब वॉरियर उसके शरीर पर पेंट कर रहा है। चीफ आता है और सांड के सींग से बनी नेल से उसका फेस काटने की तैयारी करता है। जेसिका जितनी कोशिश कर सके करती है, लेकिन बंधी होने के कारण कुछ नहीं कर पाती। तभी बाहर से शोर आता है। चीफ भागकर चला जाता है। असल में नई कंपनी के हायर किए गए गनमैन और ट्राइब के बीच फुल वॉर चालू हो गया है। जेसिका मौका देखते ही अपने बंधन खोलती है और उपचीफ दिहुआन को खींचकर बाहर फेंक देती है। डेनियल पूरी तरह तड़प रहा था। वो जेसिका से कहता है कि उसे मार दे ताकि उसे और तकलीफ ना हो। जेसिका भारी मन से उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देती है। हदर दूर से जेसिका को देखता है और मदद की भीख मांगता है, लेकिन जेसिका को उसकी धोखेबाजी याद थी। वो उसे वहीं छोड़ देती है। बाहर का सीन अब पूरा वॉर जोन है, लेकिन गोलियों के सामने आदमखोर ज्यादा देर टिक नहीं पाते। जेसिका को भी गोली लग सकती थी, लेकिन वो याद रखती है कि वो यहां क्यों आई थी, ट्राइब को बचाने के लिए। जेसिका एक चाल चलती है। वो फोन उठाकर लाइव स्ट्रीम करने का नाटक करती है। नई कंपनी का गनमैन यह देख डर जाता है। उसे डर है कि कंपनी बदनाम हो जाएगी। वो तुरंत शूटिंग बंद करने का आदेश देता है और पूरा ऑपरेशन रोक दिया जाता है। ट्राइब अब शांति से वापस अपने घर लौट जाता है। जेसिका जब प्लेन में बैठने लगती है, एक अफसर उससे पूछता है, कोई और बचा है? वो पलट कर देखती है। वो आदमखोर जिनका वो अब सम्मान करती है, और कहती है, नहीं, बस मैं। वो फ्लाइट लेती है और अपने देश वापस जाती है। वहां वो सरकार और मीडिया को बताती है कि सभी लोग क्रैश में मारे गए और उसे ट्राइब ने बचाया। उसने कहा कि ट्राइब वालों ने उस पर कोई गुस्सा नहीं निकाला, उल्टा उसे खाना दिया और जंगल से बाहर निकाला। उसने बताया कि ट्राइब ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। जब सरकार ने पूछा कि क्या उसने कैनिबल्स देखे, जेसिका ने पूरा विश्वास से कहा, नहीं, मैंने कभी कोई आदमखोर नहीं देखा। शायद जेसिका सचमुच ट्राइब को बचाना चाहती थी, या शायद उसने इंसानी मीट का स्वाद चख लिया था और अब वो खुद भी एक नई मानव भक्षी बन चुकी थी। द एंड।